धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। कलयुग शनि भादो चतुर्थी, गणपति जन्म प्रगटाया है। सब ईश्वर की माया है, जिसे कोई समझ नहीं पाया है। गणपति नाथ प्रगटाया है, भारत का दुख दरिद्र हटाया है। लंबोदर गणपति मोदक का और भर भर थाल ये लाया है। और रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ को अपने साथ ये लाया है। भारत का भाग्य जगाने को गणपति नाथ अब आया है। पूजा करती वाणी उनकी और देखो जन्म प्रगटाया है। ये शुभ कामना शुरू करती और वाणी में वेद प्रकटते हैं। कैलाशपति भोले के घर गणपति नाथ जन्मते हैं। जब मध्यरात्रि 12 बजे और जन्मे गणपति नाथ, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए। ये कलयुग की बात। गणनायकम लंबोदरेक दंत गगनम, नीलकंठे पशुपति महाप्रतिंतम, गौरीपुत्र गणेशम सर्वप्रथम च वंदिते, चरणारविंदम गणानायक प्रतिभूतम नतमस्तके। भगवान गणेश की वंदना स्तुतनीय है, वंदनीय है, शोभनीय है। प्रथम वंदना से ही सब मंगल हो जाते हैं। ऐसे मंगलाधिपति गणनायक को, वाणी विनायक को वाणी वंदना करती है, क्योंकि जब जन्मे कैलाश पर देखो गणपति नाथ, वाणी का भी जन्म हो गया। देखो उनके साथ वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती, परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम्। दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका, अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती मां, मैं वंदे वाणी विनायक की वंदना करता हूं। आप मेरी जिह्वा पर विराजमान रहो, मुझे शक्ति दो कि मैं गणपति नाथ के 4 चतुर्भुज स्वरूप का और उनकी चरित्रांकन चरित्रावली का, उनके रूपांतरों का वर्णन कर सकूं। वो शक्ति आप मुझे कलयुग में प्रदान करो, क्योंकि शनिवार की गणेश चतुर्थी है। सो ही जगत पते नीलकंठे पशुपते प्रतिभूतम, प्रतीक्षता किम प्रमाणम देवत्वम महेश्वरा। अखंड ब्रह्मंडम सरसान गुणयंतज महा, प्रतिभूतिम भयहारणम शोका विनाशना सकल षष्टि रक्षता पर ब्रह्मासो विधि भया।
विधि के विधान को सुनिश्चित करने के लिए कौन से देव का सर्वप्रथम सृष्टि पर आह्वान करना चाहिए? सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना, सारे ब्रह्मांड और सारे अंतरिक्ष, जो कुछ भी देव वैभवता है, पराक्रम, ऐश्वर्य की गुणातीतता है, अतीत की प्रतीतता से प्रज्ञातता की वस्तु स्थिति को जानने के लिए किसका मनोबल बाह्य शब्दों की आक्रमण स्थिति से ज्ञान तत्वों को परिणित करता है, उस ऐश्वर्य को जानने के लिए ईश्वर तत्व तो सबसे प्रमुख सत्ता तो है ही, दूसरा उसमें विज्ञान और ज्ञान की प्रतिशोधित प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी ईश्वर के शोध में एक नवीनतम स्थिति उत्पन्न करती है। उस परिस्थिति से आभूति और समयावेशना के उस समातिष्ठ की उच्चिष्ट का माध्यम उच्च कोटि के विद्वान और परम शैलियों के माध्यम से उनको ज्ञान चक्षुओं से ही विशेष सर्व समानांतर स्थिति मालूम की जा सकती है। सूर्य कहे शशि चंद्र पुराणा, वेद अगम निगम में माना, शास्त्र ग्रंथ सब मत एकू, परम विचित्र राम बल देखू। सभी शास्त्रों का, वेदों का, पूर्वाचार्यों का यही विश्लेषण और मत है कि गणपतिनाथ न जानने योग्य शक्ति है, उस अज्ञात अवस्था को ईश्वर बताती है। सूक्ष्म तो है नहीं, इतनी विशाल भी नहीं और इतनी अज्ञात भी नहीं कि हर आम आदमी उसे जानने में सक्षम हो सके। गहरे ज्ञान अति गुप्त बल, लुप्त सरिस गुण पाए, सर्वशक्ति वे भगवती और गणपति गए प्रगटाए। तो सबसे पहले जब मृत्युलोक का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया तो सोचा मृत्यु ही मृत्यु है, इसमें जीवन कैसे रहेगा? और नारायण कहते हैं कि इसमें जीवन पैदा करो। जीवन पैदा करने के लिए सुमति चाहिए। सुमति पैदा करने के लिए कौन सा देवता मृत्युलोक में सुमति पैदा करता है जिसकी प्रथम वंदना की जाए? तब शिव को ब्रह्मा ने बुला लिया, बुद्धि को अब प्रगटाना है और ज्ञान शक्ति तुम स्वयं बने और महादेव ही जाना है। आप ज्ञान हो, महादेव हो, हम तो देव हैं लेकिन आप महादेव हो। और इस मृत्युलोक के अंदर जगत गुरु, आद्य गुरु हो, तो आपके भवन में ही बुद्धि का प्रागट्य होना चाहिए। शक्ति ने सब सुन लिया ब्रह्मा शिव की बात और मन ही मन हुलसी वही कि ऐसा पुत्र जन्मात। मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी विष्णु जैसा प्रकाशमान होगा, क्योंकि देख लिया था विष्णु लोक में गणपति दिव्य स्वरूप, आदि सनातन गणपति और शेष शैया सुरभूप। शेष शैया पर तो आदि सनातन गणेश सृष्टि के पहले से हैं, जो अजन्मा है। जिस तरह महादेव अजन्मा है, शेष शैया भी अजन्मा है। जहां पर किसी का जन्म ही नहीं होता, उस बुद्धि शक्ति आद्य गणेश को कैसे जन्मा है? तो राजस्थान तन रूप दिखावा और बनजारा बनजारी पावा। भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर के राजस्थान का भ्रमण कर रहे थे, मरुभूमि का भ्रमण कर रहे थे। एक टेकरी पदमला और बैठे शिव उमा के संग। गहन अंधेरी रात थी और देखो राम अनंग राम नाम जपने लगे। इष्ट देव का ध्यान, उमा की इच्छा जागृत हो गई और पुत्र प्रकट गतिमान। में इस मरुभूमि में ही क्यों नहीं अपने पुत्र का जन्म कर दूं?
पता नहीं चल पाए किसी को, कैलाश बाद में जाऊंगी, पहले जन्मा लूं पुत्र यहां, मैं बुद्धि शक्ति प्रगटाऊंगी। एक टेकरी बैठकर और किया गणपति ध्यान, क्षीर सागर में प्रकाशमान थे आदि सनातन गणपति भगवान। आदि सनातन गणेश का प्रकाश क्षीर सागर में शेषशैया पर हो रहा था, और उस शक्ति को मृत्युलोक और मरुभूमि में लाना तो एक चुनौती थी। पर सपना देखने लग गई उमा भगवती जान। एक आंख का वृक्ष था, श्वेत आंख गतिमान। उस मरुभूमि में कोई पौधा था ही नहीं, एक श्वेत अर्क, श्वेत आंकड़े का वृक्ष लगा हुआ था। श्वेत फूल पंचानन देखा, और रूप गति व्यापक देखा। ध्यान करते करते निद्रा गति पा जाए, स्वप्ने में ही उमा की नाभि से श्वेत अर्क झर जाए। उस श्वेत आंख में से श्वेत दूध झरने लगा, क्षीर सागर बन गई मरुभूमि, और खीर वहां पर झरती है, और उमा नाभि से झरी खीर जो पुत्र गणपति करती है। तो क्षीर सागर की खीर से जन्मे श्वेत गणेश, रणथंबोर की टेकरी प्रगटे वहां गणेश। श्वेत आंख से निकले धीरे धीरे गणपति नाथ, दर्शन माता को दिया, स्वप्ना दिया हटा, तो उसका स्वप्न ही हटा दिया। पार्वती बुद्धि चकराई, विधिना ने क्या विधि बनाई, मैं तो सपना देख रही थी, बंजारे का रूप, बंजारे भोले बने और प्रगटा बाल स्वरूप। ये हमारे बालक कौन पैदा हो गया? ध्यान किया जब उमा ने, हरि इच्छा बलवान, हरि की इच्छा से जन्मे देखो गणपति नाथ। तो एक सरोवर गति तन पावा, नाम पदमला वह कहलावा। अपने पुत्र को सबसे पहला और वहां स्नान कराए, अमृत बन गया पदमला, जिसे कोई समझ नहीं पाए। पारस बन गई मूर्ति, और कनक रूप प्रगटाए। कनक कनक ते सो गुना मादिकता अधिकाय। कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं, कनक आंख को भी कहते हैं। तो आंख, श्वेत आंख के वृक्ष से जन्मे गणपति भगवान। उमा की नाभि में खिला कमल और वही पदमला जान। पदमला तालाब भी क्षीर सागर बन गया। भाद्रवास की चौथती शुक्ल पक्ष गति पाए। देखा चंद्र चकोर मुख सारा त्रिलोक शर्माए। इतना सुंदर बाल प्रगटावा, रणभूमि में पुत्र जन्मावा। मरुभूमि तो क्षत्रियों की वीरता की भूमि होती है। क्या नाम रखे इस भंवर का? ये तो रणभूमि में भंवर जन्म गए। अरे भंवर रणभूमि में जन्म्यो उमा जी को लाल। कर गयो कमाल शिव शक्ति विशाल। श्वेत आंख से जन्म गए देखो उमा के लाल। गणपति नाभि जन्म दिखायो।
नाभि से यो जन्म्यो मां के, श्वेत अर्क झर जायो। श्वेत आंख से निकले गणपति और ऐसो रूप बनायो, जाको कोई समझ नहीं पायो। धन्य धन्य या माधव नगरी माधोपुर कहलायो, नारायण की कृपा से मरुभूमि में गणपति लाल प्रगटायो। अरे बनजारा बनजारी भोला रे शंकर, तारे लाल जन्म गयो आयो। और 3 लोक में पतो चलियो नहीं, गोदी लाल खिलायो। भंवर नाम रण भूमि जन्म्यो, मरुभूमि प्रगटायो। या कारण माधव नगरी में रणत भंवर पुजायो। भंवर पुज गयो रण तंबोर, ऐसे जन्म्यो गणपति बाबा, हुयो जगत में शोर। अरे 33 करोड़ देवता पुष्पक में बरसारे पुष्प चौओर। और एक झोली में झूल रहे गणपति नंद शिव किशोर। शिव को लाल झूले झोली में और उमा उसे झुलावे। बनजारी को रूप निरख निरख हर्षित हर होई जावे। पालने गणपति झूले लाल, रणत भंवर में जन्म गयो यो। श्वेत आंकड़ो पाय, श्वेत रूप बन गणपति आ गयो। रिद्धि सिद्धि भर जाय, ऐसो खीर जन्म गति पावे। तो कनक रणत भंवर भी देखो, और बना यहां कैलाश। और सुमेरु पर्वत पर हुआ बैकुंठ का वास। अमृत झरे पद्मला से सहस्त्र गंगा प्रगटाई। और सबसे पहले उमा ने अपने बालक लिया निलाई उस पद्मला तालाब में। अरे जोगी बन गयो भोलेनाथ, बनजारो बन एक झोपड़ी और बनाई हाथों हाथ। अरे जोगी महल वहां नाम पड़ गयो। और देखो यो कैलाश बाबो जन्म्यो गणपति नाथ। तो श्वेत आंख की जड़ से, ओमकार की झनकार से बैकुंठाधिपति आदि सनातन गणेश का जन्म इस मरुभूमि रणथंबोर में श्वेत अर्क के वृक्ष से उमा जी की नाभि से हुआ। क्या विचित्र ये योग था, समझ न कोई पाए। हंसने लगे गणेश और मां को रहे रिझाए। चुंबन उमा गणपति लगावे, सारा त्रिलोक हर्षित हो जावे। कुछ भी नहीं था पास में, और क्या इसे भोग खिलाए। सर्वशक्ति मंगल गति और शक्ति लई बुलाए। लक्ष्मी विष्णु गरुड़ पर और लाए मोदक थाल। अरे उमा तुम धन्य हो जन पे गणपति लाल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे बधाई बज रही रे मरुभूमि माधवपुर रणत भंवर बजाई। अरे नर नाग किन्नर गंधर्व बजा रहे बाजे और शहनाई।
अरे लक्ष्मी नारायण लाए रे सोने के थाल में लडवन भोग लगाई। ब्रह्मा जी की श्रुति प्रकट गई, वेद मंत्र प्रकट आई, जय गणेश की ध्वनि हो गई, गणपति नाम कहाई। श्वेतर्क के गणेश कहलाए। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गण। भारत भूमि में उमा जी की नाभि से इस मरुभूमि माधवपुर में रणथंबोर की टेकरी पर भंवर पैदा होने से उसका नाम रणत भंवर रखा। जोगी महल में उमा जी ने निवास किया, क्योंकि जो गण बन गई मन जारण और गोद खिलावे गणपति लाल। अरे देखो भारत भूमि जगमग करे और रिद्धि सिद्धि भंडार भराए। लाडू लागुड़ क्या देखो तन और भोले भी तन रूप हर्षाय। लगी समाधि भोले की वह बालक जन्म देख नहीं पाए। हंसने लगे ब्रह्मा विष्णु और देखो गणपति रूप विशाल। और कलयुग में भी दर्शन देते रणथंबोर लालों के लाल। ऐसो लाल जन्म रे उमा के और रणत भंवर बन गयो कैलाश। और कैलाश ऐसी शक्ति बन गई और उमा बनी मां केला माँ। केला मां बन गई। बंजारन ने अपना रूप बदला और कैलाश स का मतलब होता है सत्य का प्रकाश हो गया। सुंड रुंड मुंड चुंड धारणी केला देवी दुर्गा महाशक्ति चुंड मुंड दायनी पुत्र प्रगटायनी। केले के समान नारायण को केला और श्रीफल पसंद है, तो केला और श्रीफल नारायण दिया भेंट। रणत भंवर कैलाश बन गया और देखो अमृत समेट गणपति नाथ का अमृत वहां पर सिमटने लगा। वन्य जीव सब देव बने आए दर्शन ताय। कोई शेर बन गया, कोई हिरण बना आए, कोई नील गाय बन गया और कोई देखो गाय किलाए। पशु पक्षी कोयल कौवा बन गए, सभी देव वहां अभ्यारण वह बन गया। गणपति रूप विशाल रणत भंवर के लाल जन्म गए। ये सतयुग का हाल। सतयुग का जन्म होने से पहले, सृष्टि रचने से पहले बुद्धि रूपी गणपति नाथ का जन्म रणत भंवर में हुआ। कैलाश समही जानो इसको नगरी माधव जानिए। पुत्र देखो गणपति आदि सनातन मानिए। चार वेद में भी नहीं मिले ये जन्म कथा वाणी गा रही। श्वेत आंकड़े के गणपति नाथ की कथा आज सुना रही। दुख दरिद्र का नाश करे ओमकार प्रगटाए। तब भगवती जगदम्बा ने कहा रे पुत्र, इस कनक श्वेत आंख से तुझे जन्म लेने की क्या जरूरत है? मां, ये आंख नहीं है, आपके आंख का आकर्षण है कैलाश। आपकी आंखों का आकर्षण देखा मैंने कैलाश, तो मैं भी आंख यहां बन गया। आंख बना कैलाश, इसलिए मैं आ गया। मैं तो शेषशैया पर विराजमान रहता हूं मैया, पर तू सपना देख रही थी। तो शीर नीर झरने लगा श्वेत आंख के माय। दूध दही की नदियां बह गई गणपति वहां प्रगटाए। तो मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं, लेकिन तेरी इच्छा से तेरी कोख में आया हूं। और कैलाश
माधव नगरी बन गया है और केला देवी आप बन गई हो। अब खेलूं किसके साथ में? एक बालिका दो जन्माए, चौथ भवानी जन्म गई और दर्शन दे। केला माता ने कहा मेरी पुत्री संग में खेले तेरे साथ, बरवाड़े की चौथ है नाम भवानी मात। एक बालिका खेलन आई, गणपति खेले संग, बरवाड़े की चौथ गणपति और देखो उमा प्रसन्न। केला देवी की कृपा से भवानी चौथ का जन्म हुआ और चौथ माता और अपनी बहन मान लिया, तेरी बेटा बहन है और जान सके नहीं कोई। दोब से मैंने इसे जन्माया, दोब बड़वाड़ा गति हो। ये घास पुत्री है क्योंकि तेरा जन्म ही घास में हुआ है। आंकड़े में तो जहर होता है लेकिन तू सारे जहर को पीने वाला अमृत हो गया। अब समझ गया बुद्धि जन्मी, सब जहर तू ही हटाएगा, भारत के भाग्य जगाएगा और सारे वेद प्रगटाएगा। तो प्रथम वंदनाश गणपति कीजे, मंगल सब घर में भर लीजिए। तो श्वेत आंकड़े की जड़ ये मरुभूमि में पाया जाने वाला वृक्ष है और सबसे पहले रणथंबोर की टेकरी के ऊपर इसका उदय काल बैकुंठ से हुआ था। इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। 3 फुट की इसकी जड़ होती है जिसमें ओंकार की घुंडी होती है क्योंकि योग से पैदा हुआ था। ओंकार की कृपा, झनकार नहीं होती, ब्रह्मनाद नहीं होता तो गणेश श्वेत आंख की जड़ में समाहित नहीं होते। छुप गए गणपति देखो और कनक धतूरा जड़ तन पाए, ओमकार मां बन गए रणथंबोर कहलाए। और उसके जो पत्ते होते हैं सारे पत्ते कैलाश बन गए, हरियाली गति छाई और श्वेत पुष्प जो पंचमुखी थे गणपति छवि प्रगटाई। और पीली पीली चुनरी उमा जी लहर लहर लहराई और ऐसी देखो मदार उड़े और चुन्नी सफेद प्रगटाई। तो श्वेत कनक का रूप था, गणपति रूप दिखाए, इसकी पूजा जो करे तो सब मंगल हो जाए। 1 अंगुल जड़ लीजिए श्वेत आंख की जान, सोने पे घर रखो तो 12 वर्ष सोना ही सोना मंगलमान। यदि उस जड़ को सोने के सिंहासन पर रख दिया जाए तो 12 वर्ष में सोने के थाल उस भक्त के सज जाते हैं। चांदी के ऊपर रख दिया जाए तो चांदी हो जाती है। मिष्ठान के ऊपर रख दिया जाए तो अन्नपूर्णा आशापाला दुर्गा सिद्ध हो जाती है। अन्न पर रख दिया जाए तो अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। तांबे पे रख दिया जाए तो कर्म दोष नष्ट हो जाते हैं। और काशी में रख दिया जाए तो भक्ति प्रकट कर देती, काशी बना देती है। और लोहे पे रख दिया जाए तो तत्काल जेल में चला जाता है। ये श्वेत कल्प के गणेश के गुण हैं। रणथंबोर के गणेश का जन्म श्वेत आंख की जड़ से हुआ है और ये जड़ उमा जी हैं और चैतन्य महादेव है और उसकी शक्ति विष्णु है, उसका तेज ब्रह्म है। तो आदि सनातन रूप बन गया गणपति नाथ का भारी और वेद मंत्र झरने लगे रणत भंवर सवारी। तब एक चूहा आ गया, गणपति पकड़ दिखाए, उस चूहे पर बैठकर और घूम रहे थे भाई। उस मूषक को गणेश जी ने पकड़ लिया और उस पर बैठ करके और उस जंगल का भ्रमण करने लगे। तब से मूषक वाहन उनका जंगल मिला जान,
इतना छोटा चूहा था, छोटा गणपति। मान गणेश जी भी बड़े छोटे थे, उनको चूहा पसंद आया, चूहे पर बैठ गए। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु और उमा जी ने कहा ठीक है, चूहा तेरा वाहन होगा, तो सबको चूहा बना देगा, और अब बड़े बड़े जो ताज नवीश है उनको मिट्टी में मिला देगा, और अब बड़े बड़े जो संत हैं ब्रह्मवेता गति जान, तेरी कृपा से लिखेंगे वेद शक्ति भगवान, वेद लिख देंगे, पुराण लिख देंगे, रामायण लिख देंगे, पर तेरा स्मरण करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम तो बंजारा बंजारी खाली हाथ यहां आए, मरुभूमि में घूम रहे थे, पुत्र हुआ प्रगटाए। तो पारस पत्थर जड़ बनी रणत भंवर भगवान, और सफेद चूहे पर बैठ कर और आए गणपति नाथ। आज भी रणथंभौर के उस जंगल में, वन्य अभ्यारण्य में श्वेत चूहे गणेश जी के साथ घूमते हुए देखे जा सकते हैं। 24 घंटे विचरण करते रहते हैं गणपति नाथ। भंवर हैं उस रणत माधव नगरी के रण के। तो जिसके ऊपर कैसा भी रण हो, कैसा भी ऋण हो, कैसा भी शत्रु हो, यदि वो उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो भक्त, तो भगवान गणपति नाथ की शरण में जाए। जो इच्छा हो गणपति नाथ से कहे। शादी नहीं हो रही हो तो शादी के लिए कहे, नौकरी नहीं मिल रही हो तो नौकरी के लिए कहे, राजताज नहीं मिल रहा हो तो राजताज के लिए कहे, धन नहीं मिल रहा हो तो धन के लिए कहे, पुत्र नहीं मिल रहा हो तो पुत्र के लिए कहे, भक्ति नहीं मिल रही हो तो भक्ति के लिए कहे, भगवान नहीं मिल रहे हो तो भगवान के लिए कहे, जो जैसी इच्छा हो सब कुछ देते गणपति। रणत भंवर गणनाथ, ऐसी शक्ति है उमा की जो जन्मे आधी रात। तो शनिवार की रात में और जन्मे गणपति नाथ, जितने पापी जगत के सबके शनि लग जात। तब गणेश जी ने कहा मां मैं जन्म गया और अब क्या करूं कि सबसे पहले पाप दुख दरिद्र इनको देवो हटाए, बैकुंठ बना दो भारत को, भक्तों का कल्याण दिखाए। भक्तों का तो कल्याण करो, पापियों को नष्ट करो, इन्हें दंड दो, इनके शनि लगा दो, और जो भी कुकर्म करे उसे भारत से ही बाहर निकाल दो। सदकर्म को पैदा करो, महामारी और रोग को हटाओ और अपने दर्शन दो। क्योंकि आज कैलाश को छोड़कर हम रणत भंवर में आए हैं, दरवाजे बंद बेटा मंदिर के, इस कारण कथा सुनाए हैं। क्योंकि सबसे पहले जन्म तुम्हारा, रणत भंवर हमको है प्यारा। आदि सनातन गणपति भारत गए प्रगटाए, ऐसे जन्म है रणत भंवर का, वाणी रही सुनाए। इक लंबोदर इक इक दंता, इक लंबोदर यक यक दंता, श्वेत कल्प प्रगटे एक दंता। श्वेत एरावत वहां बने, श्वेत श्वेत ही जान। एरावत कल्प तो बाद में और पड़े रूप भगवान। गणपति चौथ की ये कथा भादो चतुर्थी सुने कोई, चौथ चंद्रमा देख ले तो भी पाप नहीं हो। यदि चौथ का चंद्रमा भी कोई देख ले और इस कथा को सुन ले तो उसे चौथ के चंद्रमा देखने का कलंक नहीं लगता, सारे कलंक हटाती है। ये गणपति नाथ की शक्ति है और आशीर्वाद है उमा शिव का, इसमें ही सारी भक्ति है। इससे ही वेद प्रकटते हैं, रामायण इससे बनती है, इससे ही गीता प्रकट हुई। ये गणपति नाथ की शक्ति है। जो रणत भंवर में आता है वह सिद्ध पुरुष हो जाता है, और हमीर का हट है देखो रणत भंवर, जो कभी नहीं हट पाता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, पर रणथंभौर की कृपा तो चारों युगों साका। तिरिया तेल अमीर और हट ये एक बार ही चढ़ते हैं, लेकिन भगवान रणथंभौर की कृपा चारों युगों में हर बार भक्तों को मिलती है। इसलिए गणपति नाथ की जयकार करते हैं। ये श्वेत कल्प के गणेश जी की कथा सूक्ष्म रूपांतर
उन पर अक्षत चंदन दीजिए और मोली देत चढ़ाए, लाल फूल वहां चढ़ाकर लडवन भोग लगाए। जय गणपति देवा की आरती, मंगल सब भक्तन गाओ, कृपा आप रणत भंवर गणपति की हाथों हाथ ही पाओ। इस कारण ये कथा थी श्वेत कल्प का रूप, ऐसे जन्मे गणपति आदि सनातन भूप। ये प्रसंग जो भी सुने करे भारत कल्याण, दुख दरिद्र का नाश हो, दिया गणपति वरदान। इसलिए भगवान गणेश ने वरदान दिया कि मेरा जन्म मरुभूमि में हुआ है। अब भूमि का नाम ही मरु है और लोक भी मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में मरने के अलावा रखा क्या है? इसलिए सब कुछ गणेश के पास है, न मरने देंगे न आपके जीवन में मरुभूमि जैसा सूखा आएगा। सारे सुख भर देंगे मरुभूमि में जाए, क्योंकि जन्मे मरुभूमि में तो यहां मृत्यु कभी नहीं आए, इसलिए तो अमर भूमि है। रणथंबोर के गणेश अमर हैं, अमर ही रहेंगे, चारों युगों में अमर हैं। राम कृष्ण नरसिंह अवतार, बड़े बड़े देवताओं को भी शेर लेकर के यहां से ही गए थे नरसिंह भगवान। तो ऐसी शक्ति है, कल की अवतार भी यहीं पर आएगा और यहीं आकर के भगवान गणेश से बुद्धि लेगा, और बुद्धि लेने के बाद सारे संसार का और कलयुग का 21वीं शताब्दी में भारत का भला करेगा। तो ये कलंक हटाती है कथा, कल की अवतार जन्माती है और उमा के जन्मे थे गणेश ऐसे, ये अक्षर अक्षर सत्य बताती है। 4 वेद में नहीं मिले गणपति जन्म कहा, ये कैलाश को छोड़कर रणत भंवर प्रगटाए। रणत भंवर में जन्मे थे गणेश जी, सबसे पहले रणथंबोर के गणेश, आदि सनातन गणेश, ब्रह्मा और नारायण की कृपा से, उमा जी की विशेष इच्छा से, भगवान शंकर की शक्ति से रणत भंवर में उनका जन्म हुआ था। यह रणथंबोर कल्प भारत में इसलिए सुनाया गया कि इस समय भारत संकट में है, भक्त संकट में है, और गणेश उस संकट को काटने के लिए अपना फरसा लेकर के रणत भंवर की टेकरी पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उदय हो गया गणपति प्रकाश, सारे शनि हटा दूंगा, दुख दरिद्र भारत में जो छाया है उसकी छाया सभी मिटा दूंगा, आज से ही हो जाएगा गणपति दिव्य प्रकाश, घर घर में हो जाएगी खुशियां और उल्लास, सेना को भी बल मिले, दुश्मन चूहा जान, भारत को वरदान है विजय भारत की मान, विजयेश्वरी मिली भारत को सबसे पहला वरदान, भक्तों के कल्याण का और किया गणपति आह्वान। जय लंबोदराय रणथंबोराय श्री गणेशाय नमः। बोलो रणथंबोर के गणेश जी महाराज की, रिद्धि सिद्धि मैया की जय, शुभ लाभ की जय, शिव शक्ति मैया की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, माधव नगरी की जय, कमलेश्वर महादेव की जय, इंद्रगढ़ की इंद्राणी माता की जय, बरवाड़े की चौथ माता की जय, केला देवी मैया की जय, आज के आनंद की जय, विजय नगारा बज गया। जय 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 गणेश।